हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जोड़ी ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया था और उसको ऐसा लगा कि मानो को बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के, प्रयास के चला था। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब देखो उसकी जो बाजुएं थी, उसके हाथ जो थे फिर से दर्द करने लगे और उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once. और जैसे ही वो चलना शुरू करता, जो फान था वो भी उसका पीछा करता, वो भी उसके पीछे पीछे जाता। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. अब जोड़ी ने उसको थोड़ी दूर तो चलने दिया और फिर उसको गोदी में दोबारा उठा लिया। The distance home was nothing. कहता है कि घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी, मतलब घर पास में ही आ गया था। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. अब वो दिन और सारी रात चला था, उसको गोद में लिए, कभी उसको देखते हुए, पीछा करते हुए, यानी कि सारी दिन चला गया था और सारी रात चली गई थी। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. ये कहता है वो पूरा का पूरा पसीने से भीग गया था। दिन भर रात भर उसको गोदी में लेके चला है, जून का महीना है तो पूरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जून की जो सुबह सुबह ठंडी ठंडी जो हल्की हवा चल रही थी वो उसको ठंडक दे रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। अब जो आसमान भी उस समय इतना साफ था जैसे कि कोई एक चीनी मिट्टी का जो कप होता है नीले रंग का, उसके अंदर अगर पानी देखते हो तो बिल्कुल इतना ही साफ था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो खुले में आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और रात की बारिश के बाद सब कुछ बहुत ताज़ा ताज़ा और हरा हरा नज़र आ रहा था। जब जून के महीने में बारिश आती है तो सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ही फम्बल्ड विद द लैच, उसने जैसे थोड़ा अंधेरा भी था तो शायद उसने उसको जो लैच होती है, चिटकनी जो होती है, उसको टटोल के ढूंढा। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फान टू मैनेज इट, और फिर उसके बाद में उस फान को नीचे बिठाने का, आखिरकार उसको नीचे बिठाने का उसने प्रयास किया कि चलो अब इसको उतार दे, किसी तरह उसको उतारा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि वो घर में जाएगा, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी की यानी कि उसके पापा के कमरे में, विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फान है वो भी उसके पीछे पीछे चल के आएगा। बट एट द स्टेप्स द फान barked and refused to climb them. लेकिन जैसे सीढ़ियाँ आई ना तो वो चढ़ नहीं पाया और लड़खड़ा करके, मतलब लड़खड़ा के उसे चढ़ा नहीं गया और उसने चढ़ने से मना कर दिया। He picked it up and went to his father. उसने इसे गोदी में उठाया और अपने पिता के पास ले गया। Penny lay with closed eyes. वहाँ पर जो पेनी थे वो अपनी आँख बंद करके लेटे हुए थे। जोड़ी कॉल्ड पा लुक, अब जोड़ी ने कहा पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके पास खड़ा था। द फान क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फान जो था वो छोटा बच्चा था, वो जोड़ी के बिल्कुल पकड़ के उसको चिपक के खड़ा हुआ था। जैसे होता है ना छोटा बच्चा जिसको जानता है उसी के साथ में, तो जोड़ी को पहचानता था, वो जोड़ी के पकड़े हुए था। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो पेनी था, पेनी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लड़के की आंखें थी, जोड़ी की जो आंखें थी, उसको उतनी चमकीली नजर आई जितने की फान की थी। यानी कि जो मृग शिशु की आंखें उसको नजर आ रही थी, उतनी ही चमकीली आंखें उसको अपने लड़के की, अपने बेटे की लगी। He said, I am glad you found him. अब उनके पिता ने कहा मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, उसके बाद जो जोड़ी था वो रसोई घर में गया। द फान वोबल्ड आफ्टर हिम, अब फान भी वो लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन इनटू ए जग, सॉरी सेफ, और सुबह सुबह का जो दूध होता है वो रसोई घर में, जो दूध का पतीला था वो सुबह सुबह बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ था, मतलब उसमें से यूज़ नहीं किया हुआ था। और द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर मलाई भी आ गई थी। स्किम द क्रीम इनटू ए जग, उसने जो उसकी मलाई थी उसको तो एक जग में निकाल दिया।
ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोड, और उसके बाद में जो दूध था थोड़ा सा दूध जो है कटोरी में, छोटी सी कटोरी में या प्याले में डाल लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, फिर वो उसको फान के पास ले गया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, अब फान ने क्या किया, उसको सूंघते उसको उसके टकरा गया, उसको गिराने की कोशिश की। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, अब जो जोड़ी था उसने इसको मतलब कोशिश करके उसको फर्श पर बिखरने से बचा लिया, होता है ना, बहुत ही यानी कि मुश्किल से उसको बचा लिया कि वो गिरा ना दे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, अब जो फान था वो उस गोड में जो मिल्क था उससे वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब उसको पी नहीं पा रहा था वो। अब उस बच्चे ने क्या किया, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी जोड़ी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फान्स सॉफ्ट वेट माउथ, और उनको फिर जो फान का जो गीला हुआ सा कोमल सा जो मुंह था उसके अंदर अपनी उंगलियों को ठूस दिया, यानी कि दूध में डुबो के उसके मुंह में अपनी उंगलियों को ठूस दिया, डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडीली, अब इसने लालच से उसको चूसा, दूध उसको अच्छा लगा। वैन ही विड्रू दैम, जैसे उसने अपने हाथ बाहर निकाला। इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, अब ये तो देखो पागलपन से मियाने लगा, इधर उधर होता है ना, कूदने लगा कि उसने जो हाथ अपने बाहर क्यों निकाले। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एज द फान सक्ड, उसने फिर से अपनी उंगलियां जो थी उसके अंदर डुबोई और फान को जो फान के मुंह में डाली और फान उनको चूसने लगा। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को नीचे दूध में ले गया। द फान ब्लू, अब जो फान था उसने पहले तो फूंक मारी, होता है ना जैसे दूध पीना नहीं आता उस छोटे बच्चे को, तो पहले उसने फूंक मारी। एंड सक्ड एंड स्नोटेड, और फिर उस दूध को चूसा और स्नोटेड, और नथुने, नथुने में से उसने जो हवा बाहर निकालते हैं ना वो प्रोसेस किया, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, वो जब स्टार्टिंग में दूध पीते हैं तो वो इसी तरह से चूसते हैं, थोड़ा हवा निकालते हैं नाक में से। इट्स टेम्पर्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली, और ये उसने अपने जो पैर जो छोटे छोटे खुर थे उनको बेचैनी से पटकने लगा, यानी कि दूध पी भी रहा था, लेकिन आपने अगर कभी किसी को देखा हो इतना छोटा बच्चा दूध पीता है तो अपने पैरों को पटकते हैं, तो इसी तरह वो जो फान था हिरनी का बच्चा, वो भी बेचैनी से अपने पैरों को अपने खुरों को पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फान वाज कंटेंट, यानी कि जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियों को दूध में डाला हुआ था, दूध के लेवल तक था, फान जो संतुष्ट था, यानी कि जो फान जब तक पी रहा था दूध को संतुष्ट था, तब तक उसने अपनी उंगलियां भी उसमें डाल के रखी। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिटली, अब उसने जो अपनी आँखें थी वो स्वप्न में बंद कर ली, मतलब स्वप्न देखते हुए, जैसे होता है ना कि उसको बहुत ही आनंद आ रहा था, उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया स्वप्न लेते हुए। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ये कह रहा है इट वॉज एक्सटेसी, यानी कि ये बहुत ही मोहक था कि उसको जो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि जो उसकी जीभ थी, उसकी जीभ को अपने हाथ पे महसूस करने पर उसको जोड़ी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी जो पूंछ थी वो इधर उधर घूम रही थी, जैसे देखो इसकी छोटी सी जो पूंछ नज़र आ रही है ये इधर उधर लड़खड़ा रही थी जब वो दूध पी रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, अब कहते हैं कि फोम होता है ना, बुलबुले से जब दूध पीते हैं जानवर तो उसमें थोड़ा सा वो घूमता रहता है, और गर्गलिंग और गुर यानी कि जैसे पीने के समय में जो आवाज़ आती है ना, तो कहते हैं कि मिनट में कुछ ही महीने के जल्दी से वनिस्ड इन ए स्वेल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, तो कहते हैं चक्कर में और गर्गलिंग आवाज़ करते हुए उस दूध को वो पी गया, यानी कि देखते ही देखते जो दूध था वो स्वेल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग एक ही आवाज़ में वो उस दूध को पी गया, यानी कि जब तक तो पहले उसको पीना नहीं आ रहा था, फिर जैसे जैसे उसने पीना सीखा तो जो दूध था वो उसका जो फोम से होते दूध में बुलबुले से बनते गए और आवाज़ करते करते वो दूध को पूरे को पी गया।
तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। तो इस चैप्टर के जो आप क्वेश्चन है एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा, बनाने की कोशिश करें, फिर जब आपको कराएंगे तो आप उनको मिला लेना। तो ये चैप्टर आप पढ़ लें।